मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे केतु की दृष्टियों की। केतु जब कहीं पे अपनी दृष्टि डालता है तो किस तरीके के परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। वेलकम, कॉस्मिक टेलर में आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे केतु की दृष्टियों की। केतु जब कहीं पे अपनी दृष्टि डालता है तो किस तरीके के परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। देखो, सबसे पहले ना, अगर आप दृष्टियों को समझना चाहते हो तो आपको ना पहले किसी भी प्लैनेट की जो है वो कारक अवस्था समझनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप उस प्लैनेट की कारक अवस्था को समझोगे ना आप, उतनी ज़्यादा वो जिस भी घर से, जिस भी प्लैनेट से अपना संबंध बनाएगा दृष्टि के माध्यम से, तो वहाँ पे किस तरीके के परिणाम देखने के लिए मिलेंगे ये आप बहुत ईजिली डिकोड कर पाओगे। अगर आप केतु को एक जनरल टर्म्स में समझोगे, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इन डेप्थ भी आपको केतु के बारे में बता पाऊं, सो दैट वीडियो अपने एक टाइम ड्यूरेशन में रहे और आपको भी आसानी से समझ में आ पाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और दृष्टियां क्या होती हैं। देखो, पहले तो दृष्टि का एक सेंस समझो, फिर केतु के बारे में बात करते हैं। देखो, दृष्टि क्या है? एक दृष्टि और दृष्टिकोण, साइट, ये लगभग सिमिलर एक ही वर्ड है, एक ही तरीके का साउंड कर रहे हैं। दृष्टि है कि जब मैं किसी चीज को देखा, किसी व्यक्ति ने किसी चीज को देखा, तो जब उसे देखा तो उसको उस चीज को देखने के प्रति जो नजरिया है वो कैसा है। आप देखो कि एक पुल है जो एक इंजीनियर ने बनाया, एक पुल है, और उस पुल पे लोग जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते हैं। नॉर्मल आदमी के लिए वो जो पुल है वो सिर्फ एक शॉर्टकट है कि जिस काम को करने के लिए पहले मुझे 20-25 मिनट लगते थे, अब मुझे इसके लिए 8 मिनट लगते हैं, क्योंकि मेरे पास अब एक पुल है, एक फ्लाईओवर है, तो मैं बहुत ईजिली निकल जाता हूँ। वहीं अगर आप एक टेक्निकल एस्पेक्ट में देखोगे, है ना, वहीं अगर आप एक टेक्निकल आदमी के दृष्टिकोण से देखोगे तो वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, वो क्या हिसाब लगाएगा कि ओके, इसे बनने में कितना समय लगा होगा, इसमें किस कंक्रीट का बनाया होगा, इसमें कितना रोड़ी, रेत, ईंट, सीमेंट, बदरपुर कितना मिलाया गया होगा, है ना, और इस पे जो इसकी सॉइल टेस्टिंग है, नीचे जो पिलर्स लगाए हैं, सॉइल टेस्टिंग की है, नहीं की है, या पता नहीं ये देखने में अच्छा है या नहीं है, वो उसका अपना एक दृष्टिकोण होगा। वहीं एक जो व्यापारी होगा, ठेकेदार होगा, जो उस फील्ड में काम करता होगा, जब वो उसको देखेगा तो उसका जो दृष्टिकोण है वो दैट इज वेरी मच डिफरेंट। वो कहेगा ओके, ये पुल इतने दिन में बन गया होगा, 6 महीने बन गया होगा, इतनी लागत आई होगी, और ओके मुझे इतने पैसे बच जाते अगर मुझे ये काम मिलता। तो दृष्टियों का सीधा सीधा संबंध ये है, जहां व्यक्ति ने देखा तो वो अपनी जो इनर फीलिंग्स हैं वहां पे उसके अंदर इन इनर फीलिंग्स को डालेगा और वही चीज वापस रिसीव करेगा, वही इसके सबकॉन्शियस ब्रेन में जाके हिट करेगी। तो अगर आप केतु को देखोगे ना, अगर आप पुराणों के अनुसार केतु को देखोगे तो पुराण क्या कहती है, नवग्रह पुराण क्या कहती है कि केतु की, आप देखो, केतु ना आश्रम के पीछे घूम रहा था, कुछ इस तरीके की शुरुआत है। केतु आश्रम के पीछे घूम रहा था, और राहु केतु को ना आप ना अलग अलग कैटेगरी में मत डालो कि राहु अलग है, केतु अलग है। भैया ये दोनों एक हैं। अब जो एक स्टोरी है राहु केतु पर, मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, आप उसको जाके देख लेना। मैं हो सकता है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यू विल गेट टू नो मैनी मैनी थिंग्स अबाउट राहु एंड केतु। तो केतु ना, ये दोनों एक ही हैं। स्वरभानु नाम का व्यक्ति था, उसका भगवान विष्णु ने गला काटा। वो राहु सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा था। सूर्य वॉज इन द लेफ्ट साइड, चंद्रमा वॉज इन द राइट साइड, है ना। ये अलग बात है, बट वो दोनों एंटिटी जो है वो एक ही हैं। केतु जो है वो राहु को अपना बड़ा भाई मानता है कि भैया मेरा ये बड़ा भाई है। केतु, अगर आप पुराणों में जाओगे तो आप उनकी स्टोरी को पढ़ोगे तो उसमें तो साफ साफ है कि वो साथ में दूध पीते थे, साथ में घूमते थे, बड़ा रेस्पेक्ट केतु जो है राहु को देता था। असुर प्रजाति में उनका जन्म हुआ, है ना। जब नारद मुनि पृथ्वी पे आए, भूदेवी ने अपनी रिक्वेस्ट करी, वो ब्रह्मा जी को जाके मिले, उन्होंने उस भार के बारे में बताया। तो देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी, वो जाएंगे तो टॉपिक बड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद केतु ने कॉन्वर्सेशन किया अपनी माँ से कि भाई हमारा गला काटा गया है, हम दोनों को, हमें सिर अलग है, धड़ अलग है, माँ मुझे इसका बदला लेना है। इवन दो केतु एंड राहु गेट मैरिड टू, दोनों की शादियां भी हुई हैं, केतु की भी शादी हुई है, राहु की भी शादी हुई है।
पुराणों में आप जाके देखो, नवग्रह पुराण आप पढ़ोगे तो आपको इसमें पूरा सब कुछ डॉक्यूमेंटेड मिलेगा। कोई अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं आपको ये। तो केतु ने, जब केतु का जो कॉन्वर्सेशन है अपनी माँ से, मैं थोड़ा थोड़ा क्रिस्प में बताता जा रहा हूं आपको बुलेट पॉइंट्स। तो केतु अपनी माँ से क्या कह रहा है, केतु वो सेइंग के माँ मुझे ना अब अपना ये जो हमारे साथ हुआ है मुझे इसका बदला लेना है, और मैं ना अब सूर्य को निगलूंगा, मैं सूर्य को निगल जाऊंगा। तो केतु की जो माँ है वो केतु से क्या कह रही है, केतु से कह रही है कि बेटे अगर तूने इसको निगल लिया तो जो सूर्य का प्रकाश है, तूने कभी सोचा है अगर ये तीनों लोकों में प्रकाश ही नहीं हुआ, अनेकों लोकों में प्रकाश ही नहीं हुआ तो क्या होगा। तो केतु क्या रिप्लाई कर रहा है यहाँ पे, केतु कहता है कि माँ मुझे इस बात से क्या लेना देना, जब हमारा ये सिर और धड़ अलग किए गए तब तीनों लोकों में कोई रोया था क्या, तो मैं क्यों चिंता करूं इस बात की, मुझे क्या परवाह इन सब बातों की। तो माँ उनकी, केतु की माँ ने रिप्लाई किया केतु को कि बेटा ये जो सूर्य से जो प्रकाश है ये हमारे अंदर भी ऊर्जा लेके आता है, हम अगर ये प्रकाश ही नहीं होगा तो हम भी बिना सूर्य के सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। फिर केतु ने अगला प्रश्न किया कि ठीक है माँ, तो मैं चंद्रमा को खा लेता हूँ, मैं चंद्रमा को निगल लेता हूँ। तो माँ ने फिर रिप्लाई किया कि बेटे तुमने सोचा है कि तीनों लोकों में क्या होगा, तो केतु फिर रिप्लाइड कि माँ मुझे इससे क्या लेना देना है। तो माँ ने फिर समझाया कि बेटे अगर तुम चंद्रमा को खा गए, चंद्रमा को तुम निकल गए, तो जो शीतल प्रकाश है वो हमें भी चाहिए, यहाँ तक कि जो औषधियां हैं वो औषधियां तक सूख जाएंगी। तो वहां पे ये इस तरीके का कॉन्वर्सेशन है। तो केतु का जो रिप्लाई है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, केतु का जो रिप्लाई है वो क्या है, माँ मुझे इससे क्या लेना देना है। तो क्या कह रहे हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या घटेगा, मुझे जो करना है वो मुझे करना है। लेट आई वांट टू डू माय जॉब, मेरे साथ जो हुआ है मुझे उसका बदला लेना है। तो राहु केतु जो है वो एक ही एंटिटी है। तो जब भी राहु केतु को हम पढ़ते हैं ना दृष्टियों के माध्यम से, जब खास तौर से सेवंथ एस्पेक्ट जब आता है, तो सेवंथ एस्पेक्ट में हम ना एक्सेस पढ़ते हैं कि राहु केतु की जो एक्सेस है वो कैसे काम करेगी। तो केतु क्या है, केतु एक क्रूर ग्रह है। केतु जो है वो कोडिंग है, आपके घर का जो फर्श है वो केतु है, आपके घर के जो कब्जे हैं वो केतु है, और आपको अचानक आने वाले विचार जो आपको आपके सबकॉन्शियस में अचानक आएंगे वो केतु है। ज्योतिष में भी, या जो लोग ना सबकॉन्शियस माइंड से काम करते हैं, जिन लोगों का जो किसी तरीके के आर्टिस्टिक टैलेंट के अंदर हैं, कोई बहुत बड़ा, कहते हैं ना बड़ा स्किलफुल वर्क जो लोग करते हैं, वो सब सारे काम केतु के अंदर आते हैं। तो वो अचानक आने वाला जो विचार है वो केतु है। उसके बाद जो आप उस पर मंथन कर रहे हो वो बुध है, क्योंकि आपने ना उसमें दिमाग लड़ाया, आपने उसमें अपनी बुद्धि लड़ानी शुरू कर दी। लेकिन जो अचानक से आके थॉट निकल गया वो केतु है। मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो मुझे बोलते बोलते अगर कोई दिमाग में विचार आएगा, केतु की कोई इंसाइट आएगी, केतु की कृपा होगी, तो क्या होगा, मैं भी कुछ आपको हो सकता है कि अच्छी जानकारी ड्यूरिंग द वीडियो दे पाऊं। तो केतु क्या है, आप समझो कि केतु है, जब राहु अनप्लान्ड इवेंट कराता है। राहु जब कोई आपकी जिंदगी में घटनाक्रम करेगा, वो घटनाक्रम अचानक होगा। केतु क्या काम कराएगा, हमेशा प्लान्ड मैनर में कराएगा। केतु जब सर्जरी कराएगा, केतु जब कोई ऑपरेशन कराएगा तो आपको प्लानिंग करवाएगा, आपको पहले बताएगा कि भैया आप जो है इसकी तैयारी कर लो, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो, आपके पास ना पूरी तैयारी होगी। लेकिन राहु आपको तैयारी का मौका नहीं देता। केतु जो है वो आप समझो कि जैसे ना राहु केतु को आप ये भी समझ सकते हो कि रेल की तो पटरियां हैं साथ साथ, लेकिन मिल नहीं रही, लेकिन मिलना चाहती हैं, साथ साथ पैरेलली चल रही हैं। तो ये है इन जनरल केतु का हाल। और केतु क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि केतु जो है वो आश्रम के पीछे घूमता हुआ मिला, यहां से एक स्टोरी की शुरुआत है। तो केतु को जो है आश्रम से भी जोड़ा गया, मोक्ष से भी जोड़ा गया। केतु को जो है वो डेड बॉडी भी माना गया, कि जो केतु है वो उसे कुछ स्कूल ऑफ थॉट जो है उसे डेड बॉडी भी मानते हैं, है ना। और कुछ स्कूल ऑफ थॉट जो है वो मानते हैं कि केतु जो है वो मोक्ष का द्वार है। और शुक्र को बताया गया कि भैया मोक्ष तो इससे मिलता है कि भैया, क्योंकि जब आदमी सारी चीजों का भोग कर लेता है तब द पर्सन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स मोक्ष। कोई 20 साल की उम्र में तो मोक्ष लेने निकलता नहीं, पहले वो भोग करता है, चीजों का आनंद लेता है। फिर जब उसे बुढ़ापे में लगता है अनफॉर्चुनेटली कि भैया अब मुझे चले जाना चाहिए सन्यास की तरफ, तब वो बढ़ता है अपने 12th हाउस की तरफ,
है ना। तो केतु क्या है, केतु ना एक ऐसा प्लेनेट है जो ना किसी चीज को बीच में से कट कर देता है, किसी चीज को बीच में से सेपरेट करने की ताकत रखता है, सेपरेशन का कारक है। केतु को जो है वो ना फ्लैग भी माना गया है, झंडा। इसलिए सूर्य से जो है वो इतनी एनिमिटी भी नहीं रखता। आप देखो, मैं आपको एग्जांपल और समझाता हूँ। एक कार है, आप समझो कि आप इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एक कार के अंदर बैठे हैं। तो अब आप इमेजिन करो, जो कार है, मोदी साहब तो पीछे बैठे हैं लेकिन झंडा आगे लगा हुआ है। तो फ्लैग जो है वो केतु है, अंदर जो आदमी बैठा है वो सूर्य है। तो एक ना सूर्य और केतु जब मिलते हैं तो कीर्ति ध्वज योग भी एक फॉर्म होता है ना। वंस फ्लैग राइजेस, डिपेंड करता है कि कौन से घर में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। खैरहाल बहरहाल अपनी चर्चा है कि केतु जब कहीं पे दृष्टि डालेगा तो वो किस तरीके के रिजल्ट देगा। तो जैसे ना इस केतु को भी जो है वो बृहस्पति के समान ही दृष्टियां दी गई हैं। इसको भी 2 दृष्टि दी हैं, 5वीं 9वीं 7वीं। मैंने आपको बताया कि वो एक्सेस के रूप में देखोगे तो वो ज्यादा समझ में आएगी। अब तो 5th और 9th एस्पेक्ट इसको दिया गया है। और देखो इनको ना, क्योंकि जुपिटर को भी 5 7 9 दृष्टि दी गई है और राहु केतु को भी 5 7 9 दृष्टि दी गई है। 7वीं मैंने आपको बताया कोई एक्सेस के रूप में। तो क्यों? क्योंकि अगर आप जुपिटर को बहुत डिटेल में पढ़ोगे, है ना। और चलो मैं आपको कोई रियल इवेंट बताता हूँ। आप देखोगे जब आपकी एजुकेशन रही होगी, तो जब आप 7th 8th 9th 10th 11th 12th वॉट एवर इट इज, या आपका कॉलेज है, तो उसमें जब प्रोफेसर आता है, स्कूल में जब हमारा टीचर आता था, तो बच्चा ना कितना भी शरारती हो, बच्चा कितना भी नोटी हो, बच्चा कितना भी दंगली हो, लेकिन जैसे ही वो टीचर को देखता था ना तो वो स्ट्रेट हो जाता था। तो राहु केतु को भी अगर आप इस एंगल से देखोगे ना कि टीचर के देखते ही व्यक्ति सीधा, तो वही जुपिटर है। केतु को जो है वो गुरु का चेला भी बताया गया है कि गुरु का चेला है। कि राहु केतु किसी को कंजंक्ट कर रहे हो, है ना, ग्रहण लगा रहे हो, मेलेफिक इफेक्ट दे रहे हो, तो जब भी बृहस्पति वहां पे दृष्टि डालेगा तो उसके जो मेलेफिक इफेक्ट है उसको खत्म कर देगा। तो ये कंट्रोल होते हैं, है ना। केतु के अंदर ना बहुत ज्यादा एग्रेशन है, बड़ा केतु का रंग जो है वो लाल है। तो जब केतु को देखा गया तो केतु के अंदर एक अग्नि सी जल रही थी प्रतिशोध लेने की, है ना। वो पूरा शरीर लाल हुए जा रहा था कि नहीं हमारे साथ हुआ क्या है। वही स्टोरी आगे कंटिन्यू होती रही फिर पुराणों में कि कैसे कैसे चला। और केतु क्या है, केतु ना एक सेपरेटिव प्लैनेट है। केतु एक डिटैचमेंट का कारक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आश्रम के बाहर घूमता हुआ मिला केतु, तो केतु जहां पे भी बैठेगा और जहां पे भी दृष्टि डालेगा अपनी, चाहे वो 5th चाहे वो 9th, उस भाव के प्रति ना आपको बड़ी सेपरेटिव सी फीलिंग आएगी। आप ना उस भाव के प्रति सोचोगे कि ये ना मेरे पास ऑलरेडी एम्पल ऑफ अमाउंट में, मैं इस पे इतनी मेहनत क्यों करूं, है ना। केतु फ्लैग है। फ्लैग आप कब लगाते हो? जब आप कोई चीज जीत जाते हो, जब आप विक्ट्री हो जाती है ना, जब आप जीत जाते हो तब आप फ्लैग, तभी तो हम फ्लैग घुमाते हैं ऐसे करके कि यस वी वॉन इट, हम जीत गए, विक्ट्री, आदमी फ्लैग लेके चलता है। तो वो क्या है कि केतु जहां पे भी बैठा है उस घर के प्रति क्या कह रहा है, उस घर के प्रति कह रहा है कि मैं ना ये ऑलरेडी पहले अचीव कर चुका हूं। आपको ये फीलिंग आएगी, केतु जहां पे भी दृष्टि डालेगा वहां पे भी आपको सेम यही फीलिंग आएगी कि मैं ऑलरेडी ये चीज अचीव कर चुका हूं। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। केतु जो है फॉर एग्जांपल आपका 3rd हाउस में बैठा है, तो 3rd हाउस का केतु, 3rd हाउस किसका है? 3rd हाउस है राइटिंग का। ये तो मैं आपको बिल्कुल ये मेरी उसमें कंसल्टेशन में भी आया, तो मैंने उसको कोई ना रेमेडी दी एक व्यक्ति को, एक पर्सन को। तो आई टोल्ड हिम के राइट डाउन दिस मंत्रा 108 टाइम्स डेली, 108 बार रोज ये मंत्र लिखना है और ऐसे ऐसे एक पूरा बुक मेंटेन करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो वो व्यक्ति क्या कहता है, सर मेरा लिखने का मन ही नहीं करता। इवन तो मैं अपने ना व्हाट्सएप पे भी मैं किसी को मैसेज लिखना होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना बोल के वो रिकॉर्ड करके वो मैसेज भेज दूँ। अच्छा, मैंने कहा यार ये क्या हुआ। तो मैंने फिर उसकी जब व्यक्ति की देखी पत्री, तो केतु वॉज इन 3rd हाउस। 3rd हाउस क्या आपकी राइटिंग का है। तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर एक फीलिंग है कि मैं उसको पास्ट लाइफ में ऑलरेडी अचीव कर चुका हूं। 3rd हाउस किसका है? 3rd हाउस आपके इन जनरल आपके सिबलिंग्स का है। तो आप देखो ऐसा व्यक्ति अपने सिबलिंग से भी थोड़ा कटा कटा रहेगा। वो ना वहां पे व्यक्ति ऐसी सेंस ऑफ फीलिंग लेके आएगा कि
मतलब आप उसको व्यक्ति को सलाह भी दोगे ना कि यहाँ पे तेरे जो संबंध हैं वो तेरे भाई बहन से बेटर हो सकते हैं, वहां पे व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं हाँ ठीक है ओके मुझे मैं समझाओ, क्योंकि उसके फीलिंग क्या है सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर कि मैं इसको पास्ट लाइफ में ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ। तीसरे में बैठ के इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ कर रहा है केतु, केतु तीसरे में बैठ के इन्फ्लुएंस कर रहा है 7th को और 11th हाउस को। 5वीं दृष्टि जाएगी उसकी 7th हाउस पे और 9वीं दृष्टि जाएगी 11th हाउस पे। 11th हाउस लार्ज नेटवर्क सर्कल्स है ना, 11th हाउस ऑफ गेन्स रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन, बाधक हाउस है, बाधकेश है कालपुरुष की कुंडली में 11th हाउस। तो 7वां घर किसका है? 7वां घर पार्टनरशिप का है, लीगल पार्टनरशिप्स का है। 7वां घर आपकी स्पाउस का है ना, हस्बैंड वाइफ का जो बॉन्ड है, हस्बैंड वाइफ का प्राइवेट स्पेस है। तो जब केतु वहां पे इन्फ्लुएंस करेगा तो सोचो व्यक्ति की क्या सोच रहेगी उस भाव के प्रति। जहां बैठा है वहां पे तो बहुत स्ट्रांग हो गया क्योंकि वहां पे तो केतु की प्लेसमेंट हो गई। अब क्या काम कर रहा है? दृष्टि से अपनी साइड से अपनी जो कारक अवस्था है वो वहां पे उस घर में इन्फ्यूज कर रहा है वहां पे। तो व्यक्ति को फील होगा है ना, वो हो सकता है कि न्यूली मैरिड हो। देखो बात वही आती है कि देश काल और पात्र। अगर कोई एक न्यूली मैरिड आदमी है, आप उसको कह दोगे कि भैया तू अपने पति से, तू अपनी वाइफ से, अपनी स्पाउस से क्या दूर दूर रहता है क्या? क्या बात कर रहा है भाई, अभी तो हम हनीमून मना के आए हैं है ना, क्योंकि शादी अभी 1-2 साल हुए हैं। तो वो जो प्लैनेट है अपना फ्लेवर है लाएगा धीरे 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 धीरे। आप ऑन एंड ऑफ देखोगे कि वो धीरे धीरे उसके फ्लेवर को एनहांस करता चला जाएगा। 3rd हाउस में केतु होगा तो 3rd हाउस जो है वो अवचेतन मन का है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या आ गया? केतु के पास क्या? इंट्यूशन है। वहां पे सबकॉन्शियस माइंड, ऐसे आदमी की इंट्यूशन लेवल बहुत हाई होता है, बहुत गहराई से जा सकता है किसी चीज को सोचने के बारे में, है ना। और उदाहरण समझाता हूं मैं आपको। केतु की जो कारक अवस्था है, केतु एस्ट्रोलॉजी भी है। तो मंगल और केतु आपस में कंजंक्ट हैं, एक साथ बैठे हैं, तो पर्सन कैन डू वेरी वेल इन वास्तु। वास्तु में बहुत बढ़िया कर सकता है क्योंकि भूमिपुत्र है ना। मंगल लैंड है, केतु ज्योतिष है, तो वास्तु शास्त्र है ना। तो वो क्या है? वास्तु जब आप करते हो लोगों के घरों का। तो इस तरीके से आप देखो 11th हाउस में अब साइड जा रही है, केतु की 3rd हाउस से बैठ के सीधा 11th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो वहां आदमी का ना वो बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज में जाने का कम शौक रखेगा, बहुत बड़े बड़े लार्ज ग्रुप्स में जाने का कम शौक रखेगा, एकांत उसे ज्यादा भाएगा, ऐसी इनकम को ज्यादा पसंद करेगा जहां पे लोगों का समूह इकट्ठा ना होता हो। ऐसा उसे लगेगा कि भाई नहीं मेरे को ऐसा काम बता दो जहां पे मैं अपनी छोटी गैदरिंग में मेरा काम हो जाए। केतु 6th में आएगा तो केतु कहाँ का इन्फ्लुएंस करेगा? केतु 6th हाउस में आएगा, 10th हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा, 2nd हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा। 2, 6, 10 का ट्राइन बना लेगा ना। 6 में बैठेगा तो 5वीं दृष्टि 10वें पे जाएगी और 9वीं दृष्टि जो है 2nd हाउस पे जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति जो है 6th हाउस में केतु आ गया, 6ठे भाव का कारक है केतु। तो 6th हाउस क्या है? 6th हाउस आपके डेली रूटीन का है, कि 6th हाउस जो है आपके रिलेटिव्स का है, कि 6th हाउस जो है आपके मामा का है, 6th हाउस जो है आपकी जॉब का है। ऐसा व्यक्ति ना, आप उसे इन ट्रेड्स के बारे में कुछ भी बताओगे, कुछ भी समझाओगे, वो कहेगा डोंट टेल मी, आई नो दिस थिंग वेरी वेल। आलस आएगा उस काम को करने में, क्योंकि उसको सबकॉन्शियस ब्रेन में क्या है कि मैं आई ऑलरेडी अचीव दिस थिंग इन माई लाइफ। 10th हाउस में जब उसका एस्पेक्ट जाएगा, केतु जब अपनी 5वीं दृष्टि डालेगा 10th हाउस के ऊपर, तो 10th हाउस क्या? 10th हाउस आपके कर्म है, ऑब्लिगेशन टू द सोसाइटी है, आपका इन जन्म जो है जितने भी कर्म होंगे वो 10th हाउस से देखे जाएंगे। नेम फेम स्टेटस को बताता है, 5th हाउस भी बताता है, लेकिन 10th हाउस क्योंकि आपके कर्म का है तो कर्म से ही आपको नेम फेम मिलता है, बिना कर्म के तो कोई नेम फेम मिलता नहीं है। तो अब जब 10th हाउस में जाएगा तो ऐसा आदमी ना, हार्डली यू विल सी के वो व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा किसी काम के प्रति अटैच रहे। हाँ, केतु की एक चीज और है, केतु के लिए एक चीज और बोली जाती है कि केतु अगर आपके 10वें घर से कनेक्टेड है या 10th हाउस में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को जो है हमेशा चलने फिरने के काम करने चाहिए। केतु जो है मूवमेंट का कारक है। ऐसे आदमियों के लिए रेस्ट इज रस्ट फॉर देम। 2nd हाउस पे अब दृष्टि डाल रहा है 9वीं केतु। तो 2nd हाउस किस चीज का है? 2nd हाउस आपकी वाणी का है, कुटुंब का है, किसी चीज को इकट्ठा करना है, एक्यूमुलेशन का है 2nd हाउस। तो ऐसा व्यक्ति जो है खाने के प्रति बहुत बड़ा चूजी नहीं होगा, जो मिल जाएगा तो वो खा लेगा,
है ना। और वाणी में ऐसा इफेक्ट लेके आएगा कि भैया तीखी वाणी कर देगा ऐसे आदमी की, क्योंकि वो देखो, अब मैंने आपको बताया ना कि अपनी जो कारक अवस्था है, क्रूरता है ना, वहां पे अपनी क्रूरता बिखेरेगा, तो ऐसा आदमी जो है मुंह से कुछ भी कह देगा, अपनी जुबान पे कम कंट्रोल कर पाएगा। सेकंड हाउस में खुद जाके बैठ जाएगा तो और ज्यादा पावर हंग्री हो जाएगा, फिर तो क्या उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। किसी आई थिंक किसी पॉलिटिशियन का था, मुझे को याद नहीं आ रहा, आई डोंट नो, मोदी जी लिबर असेंडेंट हैं या कौन से हैं, शायद सेकंड हाउस में अगर केतु रहता है ना, तो ऐसे आदमी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेरा मतलब है कि उसको कम से कम बोलना चाहिए। सेकंड हाउस में केतु वाला जितना कम से कम बोलेगा वो उसके लिए उतना बढ़िया है, और जितना ज्यादा बोलेगा वो उतना नुकसान करेगा अपना, क्योंकि वो ना किसी कमी को बता रहा है, वो कह रहा है मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूं इसको। आप इसको चेक करो, सेकंड हाउस में केतु वाला जितना कम बोलेगा ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर केतु इन द सेकंड हाउस, ट्रस्ट मी। तो पता नहीं, आप चेक करो किस पॉलिटिशियन का है, पता नहीं मोदी साहब का है या नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी थोड़ी कमी करते हैं, तो यू नो इस तरीके से अगर आप केतु को देखोगे तो आप किसी भी घर को में बैठ के केतु का जहाँ एस्पेक्ट होगा वो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। बाकी और अगर हमें केतु को समझना है तो केतु ना, हर प्लैनेट ना अपने किसी न किसी नक्षत्र के अंदर होता है, हर प्लैनेट जो है अपनी किसी न किसी राशि के अंदर होता है। हर प्लैनेट को हो सकता है कोई देख रहा हो सकता है ना देख रहा हो, तो कैसे प्लैनेट्स का जो है वो इन्फ्लुएंस है केतु पे। अगर वहीं इस केतु पे जितनी मैं सेकंड हाउस की जो मैं नेगेटिव इफेक्ट्स बता रहा हूँ, वहीं अगर जो है सिक्स्थ में अगर गुरु बैठा होता तो गुरु का इन्फ्लुएंस होता केतु के ऊपर, तो केतु के जो है वो सेकंड हाउस से रिलेटेड इतने मेलेफिक आपको रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलते। तो इन जनरल आई होप कि जो मेरा मैसेज है ये आपको बहुत पूरी तरह क्लियर हुआ होगा कि एस्पेक्ट, राहु के एस्पेक्ट और केतु का एस्पेक्ट जब भी कहीं जाएगा तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। आई होप दिस वर्क्स। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।